नामांकन का दौर खत्म होते ही राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से बड़े नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग भी शुरू हो चुकी है। इस बीच एक फैक्टर ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर दिया है और वो फैक्टर है बागियों का। दोनों दलों में दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए। किसी ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया तो कोई अपनी पार्टी के खिलाफ ही निर्दलीय ताल ठोक रहा है। इस वीडियो में बात बीजेपी के बागियों की कर लेते हैं, जहां ऐसे नेताओं की फेहरिस्त बहुत लंबी हो गई है। बागियों में पहला नाम है वसुंधरा राजे के करीबी रहे विकास चौधरी का। कुछ समय पहले तक विकास चौधरी बीजेपी में हुआ करते थे। पहली लिस्ट जारी होते ही वो बागी हो गए। चौधरी अजमेर जिले की किशनगंज सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से अजमेर के सांसद और 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके भगीरथ चौधरी को मैदान में उतार दिया। टिकट कटने से विकास चौधरी इतने आहत हुए कि कार्यकर्ताओं के सामने हीरो पड़े और कहा, मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया। साल 2018 में भारी विरोध के बावजूद वसुंधरा राजे ने विकास चौधरी पर दांव खेला था, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टाक से 17,000 वोटों से हार गए थे। इस बार वसुंधरा चाहकर भी उन्हें टिकट नहीं दिलवा सकी। टिकट कटते ही पहले उनके निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की खबरें आई, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक झुंझुनू में प्रियंका गांधी की रैली में पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने बिना किसी किंतु परंतु के उन्हें किशनगंज सीट से टिकट दे दिया। अब इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार भगीरथ चौधरी को मौजूदा निर्दलीय विधायक सुरेश टाक के साथ साथ विकास चौधरी से भी चुनौती मिलेगी। पिछली बार विकास चौधरी 65,000 से ज्यादा वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे, इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं कि वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बागियों की लिस्ट में दूसरा नाम भी वसुंधरा समर्थक का ही है। राज्य के करीबी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनिस खान डिंडवाना सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से पिछली बार के हारे हुए उम्मीदवार जितेंद्र सिंह जोधा पर दांव खेला। टिकट कटने से नाराज यूनिस खान ने बगावत का मोर्चा खोल दिया। 2 दिन बाद डिंडवाना में बड़ी रैली के साथ उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी को यूनिस खान की यह बगावत भारी पड़ सकती है, क्योंकि यूनिस खान ही वो नेता हैं जिन्होंने इस सीट पर बीजेपी का खाता खुलवाया था। साल 1991 से अब तक यह सीट सिर्फ 2 बार बीजेपी के खाते में गई है और दोनों ही बार जीत का सहरा यूनिस खान के सिर पर सजा था। ऐसे में मुस्लिम बहुल इस इलाके में यूनिस खान के निर्दलीय उतरने से बीजेपी का नुकसान होना तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके कैलाश चंद्र मेघवाल भी इस बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वसुंधरा कैंप में मेघवाल जयपुर की शाहपुरा विधानसभा सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने 6 बार के विधायक और 3 बार के लोकसभा सांसद मेघवाल की जगह लालाराम बेरवा को मैदान में उतार दिया। कैलाश चंद्र मेघवाल शाहपुरा सीट से भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। बताया जा रहा है उनके टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह उन पर लगे अनुशासनहीनता के आरोप हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। जयपुर की झोटवाड़ा सीट पर बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को उतारा है, लेकिन यहां भी अपनों ने ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। टिकट न मिलने से नाराज पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने यहां से निर्दलीय पर्चा भर दिया। शेखावत 2 बार इस सीट से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में निर्दलीय उतरकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बीजेपी के टिकट से दावेदारी कर रहे आशु सिंह सूरपुरा ने भी इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। कोटा में भी बीजेपी को यही परेशानी सामने आ रही है। लाडपुरा विधानसभा से टिकट कटने से नाराज सीनियर बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राजावत लगातार 3 बार इस सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। पिछली बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर कल्पना देवी को यहां से उतारा था। कल्पना देवी ने बीजेपी की जीत का सिलसिला कल्पना देवी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार रखा। इस बार भी पार्टी ने कल्पना पर ही भरोसा जताया, जिससे भवानी सिंह राजावत नाराज हो गए और निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए। 3 बार विधायक रहे भवानी सिंह के उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है।
बीजेपी को इस बात का डर है कि भवानी सिंह खेल न बिगाड़ दे। बस्सी में जितेंद्र मीणा, पिलानी में कैलाश मेघवाल, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, डग से रामचंद्र सुनारीवाल, ऐसे कई और नाम हैं जो कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के अपने थे, लेकिन अब बीजेपी के लिए ही सिरदर्द बन चुके हैं।